आज हम जीके के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भारत की उत्पत्ति का जो संबंध है तो उस राजा का जो नाम है वो है भरत चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो है मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। ये क्षेत्रफल के हिसाब से है और जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इसमें जब कुछ ना कहा जाए तो हो जाएगा ये क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल राज्यों की जो संख्या है वो है 28। तो आंसर हो जाएगा अपना ए पार्ट। अगला देखेंगे। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। अगला देखेंगे। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो चौड़ाई के हिसाब से जो भारत की नदी है तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, और लंबाई के हिसाब से गंगा हो जाएगा। अगला देखेंगे। भारत का सबसे ऊंची मीनार, तो भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है तो वह है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अगला देखेंगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। तो अपना आंसर हो जाएगा सी पार्ट, हीराकुंड बांध। अगला देखेंगे। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है वो है चेनारी नेशारी। चेनारी नेशारी भारत की सबसे लंबी सुरंग है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति, तो भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है तो वह स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला देखेंगे। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो भारत में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वो स्थापित हुआ था 1916 में। सी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय, तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। अगला देखेंगे। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थित कहाँ है? तो इसका जो स्थान है तो वो हो जाएगा सी पार्ट, मुंबई में। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला थी कमलजीत सिंधु। तो इनका नाम था कमलजीत सिंधु। अगला क्वेश्चन देखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी बिशेंद्री पाल। बिशेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ी थी। अगला देखेंगे। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला जो IPS थी उनका नाम है किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS थी। अगला देखेंगे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी तो उनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो अपना आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी तो उनका नाम था M फातिमा बीबी। M फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगला देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 20। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये डेट इसमें पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को ये बने थे प्रथम प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो अपना आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 23। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा प्रथम पहली बार अंतरिक्ष में गए थे, ये भारत के थे। अगला देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, उनका नाम है रीना कौशल धर्मसक्त। ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला भारतीय थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, ये कौन सी फिल्म थी? तो ये थी, इसका आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ये मौन फिल्म थी, इसमें आवाज़ नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई? किस सन में निर्मित हुई थी? तो इसकी सन थी 1913। 1913 में ये फिल्म बनी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इंडिया की उत्पत्ति जो हुई है वो है सिंधु शब्द से। सिंधु शब्द से इंडिया की उत्पत्ति हुई है। अगला देखेंगे, भारत खंड भारत का क्या है? तो भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। भारत को भारत खंड भी कहा जाता है। अगला देखेंगे, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, सिक्किम में। सिक्किम में भारत में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अगला देखेंगे, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है सती सुलोचना। सती सुलोचना प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, तो इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं सत्यजीत रे, तो आंसर हो जाएगा सी, ए पार्ट। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं। अगला देखेंगे, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी पार्ट। अगला देखेंगे, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी। अगला देखेंगे, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी पार्ट, श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगला देखेंगे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, तो अपना आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, उनका नाम है जीवी मावलंकर, तो अपना आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? जो शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था विश्वनाथ आनंद। ये प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय थे शतरंज में। अगला देखेंगे, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो कागज रहित समाचार पत्र है द न्यूज़ टुडे। द न्यूज़ टुडे भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला भारतीय है, उनका नाम है मिताली राज, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44,
भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? तो इसमें डेट पूछी गई है और सन पूछी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 2001 को ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो ये प्रथम न्यायाधीश थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। अगला देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम था केजी उदेशी। केजी उदेशी भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला थी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी तो उनका नाम था मीरा कुमारी। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले जो गृह मंत्री थे तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के सर्वप्रथम पहले गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है सीवी रमन। सीवी रमन को भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनको चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो अर्थव्यवस्था में जो नोबेल पुरस्कार मिला था तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला। तो ऐसी कौन सी महिला है जिसे सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उनका नाम है किरण बेदी। इनका नाम हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इनका नाम था। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। तो ऐसी कौन सी महिला है जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो प्रथम महिला जो चिकित्सक थी उनका नाम है कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली प्रथम महिला चिकित्सक थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियाँ किस अनुपात में रहती हैं? तो तीनों 36 पट्टियों का अनुपात जो है तो वो है 1:1:1। तो 1:1 के अनुपात में रहती हैं तीनों पट्टियाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है? तो जो गहरा केसरी रंग दर्शाता है तो ये दर्शाता है ताकत और साहस को। ताकत और साहस को केसरी रंग दर्शाता है तिरंगे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? तो जो सबसे ऊपर रंग है तो वो है गहरा केसरी रंग। गहरा केसरी रंग तिरंगे में सबसे ऊपर रंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कौन सा रंग रहता है? तो इसमें जो रंग है तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, सफ़ेद। अगला देखेंगे, इसमें पूछा गया बीच में तो ये हो जाएगा सफ़ेद। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो राष्ट्रीय ध्वज में तो जो सबसे नीचे रंग है तो वो रहता है हरा। हरा रंग सबसे नीचे तिरंगे में रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है सी पार्ट आंसर हो जाएगा 3:2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो जो सफ़ेद पट्टी है वो किसको दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, शांति और शक्ति को ये दर्शाती है सफ़ेद पट्टी। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो जो हरा रंग दर्शाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, विकास और उर्वरता को।
क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो जो चक्र में तीलियां हैं ये तो सभी को पता होगा, इसमें 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? तो ये जब अपनाया गया तो इसमें सन पूछी गई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को दर्शाया, इसमें अपनाया गया था संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है आंसर हो जाएगा कमल। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो है बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गान है, तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है तो जनगण मन है, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है तो डी पार्ट हो जाएगा गंगा। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय जो गीत है तो आंसर इसमें हो जाएगा ए पार्ट, वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल, तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है ये पूछा गया है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा आम, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल है तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो जो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है सर्वाधिक वो है राजस्थान राज्य में, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो पवन ऊर्जा है ये सबसे ज़्यादा उत्पादित किस राज्य में होती है? तो ये होती है तमिलनाडु में, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो जो पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है कुल ऊर्जा का, तो इसका आंसर हो जाएगा 6%, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में जो पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ था 1990 से, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? तो भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना हुई थी ए पार्ट 15 नवंबर 1983 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है तो वो हो जाएगा मुंबई में, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, भारतीय सिनेमा के जनक थे, तो भारतीय सिनेमा के जनक थे दादा साहब फाल्के, आंसर बी पार्ट इसका हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, ए पार्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, भारत में शिक्षा है एक मूलभूत अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो ऐसे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोबारा देखेंगे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने ही कार्यकाल में निधन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया है? तो इसकी जो सन थी 2002, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी, सी पार्ट।
अगला देखेंगे, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनपुर में, डी पार्ट आंसर। अगला देखेंगे, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बोस्टन है वो कहा जाता है अहमदाबाद को, ए पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, तो ये केरल है, ये पुरानी जनगणना है उसके हिसाब से, अब नई आएगी तो उसका फिर देखेंगे। अगला देखेंगे, भारत में सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा सतलज नदी पर, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जो है वो जमशेदपुर में, ए पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को, इसका आंसर होगा डी पार्ट। अगला देखेंगे, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो आंसर हो जाएगा 228, डी पार्ट आंसर। अगला देखेंगे, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी घाटी, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो खाद्यान्न भंडार के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब को, बी पार्ट आंसर। अगला देखेंगे, शांत घाटी स्थित है, तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा केरल में। अगला देखेंगे, मदुरै कहाँ है? तो मदुरै है तमिलनाडु में, आंसर होगा ए पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।